नमस्कार, मैं हंशु खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में करवाए गए नवीनीकरण कार्य का लोकार्पण। विधायक व नगर परिषद सभापति सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने की शिरकत। शिविर में हाथों हाथ बने फूड लाइसेंस, खाद्य व्यापारियों के लिए शिविर आयोजित। यूथ को चुनाव के जरिए एकजुट कर शिक्षा विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष का ऐलान। एसएफआई का कार्यकर्ता सम्मेलन। भारत माता चौक पर लगेगी भारत माता की संगमरमर की मूर्ति। करीब 50 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लगाने का भी प्रस्ताव। अब खबरें विस्तार से। जंक्शन की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नगर परिषद की ओर से 18 लाख रुपए की लागत से करवाए गए नवीनीकरण कार्य का लोकार्पण शनिवार को विधायक चौधरी विनोद कुमार की ओर से किया गया। इस मौके पर सभापति गणेश राज बंसल, निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रणवा सहित कई वार्डों के पार्षद और गणमान्य नागरिक मौजूद थे। इस मौके पर विधायक चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि जब जब कांग्रेस सत्ता में आई है, प्रत्येक गांव में ढाणी तक विकास की गंगा बही है। शहर में हो रहे विकास शहर की जनता के विश्वास का परिणाम है, जो उन्होंने कांग्रेस पर जताया था। सभापति गणेश राज बंसल ने कहा कि शहर में स्वच्छता व सौंदर्यीकरण का विशेष ध्यान रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। सामुदायिक केंद्र प्रभारी मानसिंह प्रजापत ने बताया कि नगर परिषद की ओर से हाउसिंग बोर्ड के सामुदायिक केंद्र में हॉल की फॉल सीलिंग, रंग रोगन और मरम्मत का कार्य करवाया गया है। पूर्व में सामुदायिक केंद्र जर्जर अवस्था में था, जिसका अब कायाकल्प किया गया है। दानदाताओं की ओर से भी सहयोग किया जा रहा है। इसके तहत दानदाताओं की ओर से सामुदायिक केंद्र के हॉल में 4 एसी लगवाए गए हैं। हॉल में 10 एसी लगवाए जाएंगे। इसके अलावा अन्य सुविधाएं सामुदायिक केंद्र में उपलब्ध हैं। इस दौरान हाउसिंग बोर्ड विकास समिति की ओर से विधायक, सभापति, निर्माण समिति अध्यक्ष के साथ राजस्थान आवासन मंडल के अभियंता कृष्ण निरानिया का अभिनंदन किया गया। सामुदायिक केंद्र है हाउसिंग बोर्ड का। इसके अंदर चेयरमैन साहब ने इसका हॉल की फॉल सीलिंग, रंग रोगन और मरम्मत का कार्य कराया है। उसके लोकार्पण के लिए श्री मान एमएलए साहब और चेयरमैन साहब और रणवा जी और अन्य सारे पार्षद वगैरह पधारे हैं। उनका इसका लोकार्पण किया है और ये बहुत जर्जर अवस्था में था और इनकी चेयरमैन साहब की मेहरबानी हुई तो ये सारा का सारा इसका कायाकल्प हो गया और ये बहुत अच्छी स्थिति में है। और दानदाताओं ने इसके अंदर मतलब 4 एसी तो लगा दिए और प्रयास जारी हैं। अगले सीजन तक इसमें 10 एसी लगा दिए जाएंगे और ये बिल्कुल एसी हॉल कर दिया जाएगा। इसके अंदर 4 अटैच कमरे हैं, उनके अंदर भी एसी है। एक ऑफिस है, उसके अंदर ऑफिस ही है। इसमें ऑफिस में भी एक एसी है। इसके अंदर वाटर कूलर है और इसके अंदर 2 सबमर्सिबल लगे हुए हैं। पानी की कोई कमी नहीं है। अच्छा पार्क है और लेट बाथ और लेडीज़ और जेंट्स के लिए अलग अलग हैं। रसोई अलग है। सारी व्यवस्थाएँ बढ़िया हैं। तो ये सस्ते से प्रोग्राम में 10,000 रुपये में एक आम आदमी के लिए बहुत सुविधाजनक है और ये इसका अब कायाकल्प हो गया, अब और भी बढ़िया हो गया। इसलिए ये इस तरह का प्रोग्राम आज किया गया। आम जनता जैसे पुरानी खुंजा है, नई खुंजा है, आपका ITI कॉलोनी है, हाउसिंग बोर्ड है, इसके जो आम आदमी है हर आदमी को इसको बेनिफिट मिलेगा। और मैरिज पैलेसों के अंदर 2-2 लाख रुपए लगते हैं। इसके अंदर 10,000 रुपये में एक मामूली सी चार्ज के अंदर ये सारी व्यवस्थाएं दी जाती हैं। लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान हाउसिंग बोर्ड विकास समिति व वार्डवासियों ने विधायक व नगर परिषद सभापति को ज्ञापन सौंप पार्किंग व्यवस्था करवाने के साथ साथ सड़क पार्क निर्माण की मांग की। हाउसिंग बोर्ड विकास समिति पदाधिकारियों ने विधायक को ज्ञापन सौंप बताया कि हाउसिंग बोर्ड का सामुदायिक केंद्र शादी व अन्य कार्यक्रम के उपयोग में लिया जाता है और ये घनी आबादी में है। वार्ड नंबर 6 के अंतर्गत राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर 5 की सड़कें काफ़ी लंबे समय से टूटी हुई है। एक छोटा सा पार्क है, वो भी आज तक रिनोवेशन उसका वार्ड बनने के बाद में हुआ नहीं। इसलिए हम चेयरमैन साहब और MLA साहब को पहले तो शहर के अंदर जो विकास हुआ है उसके लिए उनको धन्यवाद दिया है और उसी कड़ी में उनसे उम्मीद की है कि आप हमारे वार्ड में भी छोटी छोटी 2-3 एक सड़कें हैं, एक छोटा सा पार्क है, उसका रिनोवेशन कराएँ, सड़कें बनाएँ, ताकि हम भी उस विकास के भागीदार बन सके और हमारे वार्ड के वासी जो है उससे लाभान्वित हो सके। सारे शहर का विकास माननीय चेयरमैन साहब और MLA साहब के नेतृत्व में हो रहा है, तो हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारे वार्डों का भी विकास हो। उसी कड़ी में हमने आज माननीय चेयरमैन साहब और MLA साहब को ज्ञापन दिया है। सभी वार्डवासियों ने मिलकर उनसे निवेदन किया है
कि हमें भी इस विकास में शामिल करें। पिछले 10-15 सालों से या यूँ कहें कि सेक्टर 5 बनने के बाद में वो बनी ही नहीं सड़कें। पहले से छोटी मोटी बनी थी वो टूट गई, उनकी हालत बहुत ही दयनीय है। 2-2, 3-3 फुट गड्ढे हो गए हैं। बरसात के मौसम में सारा बच्चों का, बड़े बुजुर्गों का आना जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और एक सेक्टर 5 की मुख्य गली है जो शिवकुटिया से लेके खुंजा को जाती है, उस सड़क को भी तोड़ फोड़ दिया और वो भी जो है वो बन नहीं रही है। एक स्कूल है, पुलकित स्कूल, उससे हजारों बच्चे रोजाना आते जाते हैं, साइकिलों से गिरते हैं, बड़े बुजुर्ग आते हैं। खुंजा को शहर से जोड़ने वाली मुख्य सड़क है, उसकी भी हालात दयनीय है। वो भी हम निवेदन करते हैं माननीय चेयरमैन साहब से कि उसका निर्माण अतिशीघ्र करवाएं ताकि लोगों का आने जाने में सुविधा हो। ज्ञापन दिया है इसका, एक पार्किंग की समस्या है आबादी के बीच में होने से, तो इसकी पार्किंग के लिए हमने जो इसकी उत्तरी साइड में जगह पड़ी है और हाउसिंग बोर्ड की है, हम चाहते हैं कि इनको एमएलए साहब को और चेयरमैन साहब को, इनको सबको दिया है हमने, तो ये अगर ये ज़मीन इसके अटैच कर दी जाए तो पार्किंग की समस्या और लोगों की समस्याएं मिट सकती हैं। शराब ठेकेदारों ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर जिला आबकारी अधिकारी पर निशाना साधते हुए एसीबी जांच की मांग की है। शराब ठेकेदारों ने गोदाम से कथित शराब चोरी मामले में दर्ज मुकदमे में आबकारी अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि वे 2 माह से विरोध कर रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के चलते सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने अवैध वसूली और भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाते हुए अधिकारियों की संपत्ति की एसीबी जांच की मांग की। प्रेस वार्ता में गारंटी पूरी करने के चलते मजबूरीवश अवैध ब्रांचों के संचालन की बात भी शराब ठेकेदारों ने स्वीकारी है। तो हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज से ठीक 12 महीने पहले हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हमने ये आंदोलन चालू किया था शराब ठेकेदारों ने मिलकर, शराब व्यापारियों सबसे। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज इसी वित्त वर्ष के लिए जो समस्याएं थी ठेकेदारों की, उनके लिए हमने सब ठेकेदारों को, मीडिया कर्मियों को बुला के ये कहा है कि जैसे पिछले साल पॉलिसी का आपने बड़े सूझबूझ से काम लिया था और इसी दौरान जो अभी अपने आपके सामने बात उठ के आई है कि कोई आगे डीओ ने जो जबरदस्ती हटदर से जो हमारी आबकारी लाइसेंसियों ने जो इसका कहा कि ये गुआने के सुगम से लेबर वगैरह अवैध दारू लेके जाती है बाहर, वो बंद की जाए, चोरी बंद की जाए, तो उनको तो रोक नहीं पाए। और हमारे जो यहाँ के लाइसेंस हैं उन पर मुकदमा दर्ज करें और उनको आरोप लगा रहे हैं तस्कर है, तो ऐसी कोई तस्कर वाली बात नहीं है। ये लाइसेंस काफ़ी टाइम से अनुभव है, काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं वहाँ इनका, तो आपका दाई को सूझबूझ से काम लेना चाहिए। और ये डिपार्टमेंट ऐसा है कि आजकल इसमें लोग गवर्नमेंट ने गारंटी तय कर दी, इसलिए ठेकेदार की मजबूरी हो जाती है कि उसको लेट सेट जैसा भी जिस परिस्थिति में आता है उसको कोऑपरेट करने पे ही उसका पुलिस की पालना कर सकते हैं। राज्य सरकार के द्वारा जो 2022-23 और 23-24 की जो पॉलिसी है उसका सही बंदोबस्त का सही संचालन के लिए आपस में चोरी दामन का साथ रखना ही पड़ेगा आबकारी अधिकारी वर्ग से कोर्ट लाइसेंस को। और इसी के ये बताने के लिए ही और ये मीडिया कर्मियों बंधुओं को एक के माध्यम से, मंच के माध्यम से बात ये करना चाहें कि लिबरल बने, सोबर बने और व्यापार के ढंग से व्यापारी को डील किया जाए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, 8 बजे बाद में कोई वाइन नहीं बेच जाती है, हमारी दुकानों के शटर डाउन लोग कर दिए जाते हैं। बिल्कुल आपकी बात मैं बताऊँ आपको, अगर कोई लाइसेंसी राजस्थान की निर्मित शराब अगर 8 बजे बाद में ग्राहक को देता है तो वो लाइसेंस की बतौर देता है, उसने राजस्व जमा करा रखा है, उसको गारंटी दे रखी है कि पर डे आपको इतनी वाइन उठानी लिफ्टिंग करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं देगा तो वो ग्राहक किसी तस्कर के पास जाएगा या किसी कच्ची शराब वाले के पास जाएगा, उसका आर्थिक भी नुकसान होगा, शारीरिक नुकसान भी होगा। और तस्कर उसको बाकायदा पॉलिसी के मुताबिक जो हम गवर्नमेंट को राजस्व दे रहे हैं उसका भी नुकसान होगा, राजस्व का नुकसान होगा, लाइसेंस का लिफ्टिंग का नुकसान होगा, लाइसेंस को अर्जाना भरना पड़ेगा। इसलिए हो सकता है कोई ठेकेदार मजबूरी में या कोई मजबूरी में देता है तो मैं तो नियमों संबद्ध उसको सही नहीं मानता हूँ। हो सकता है उसकी परिस्थिति हो, ऐसा करने में अगर कर रहा है तो वो राज्य सरकार के हित में और अपने हित में और ग्राहक के हित में परिस्थिति के अनुकूल कोई करता होगा तो वो नहीं करना चाहिए उसको। भारतीय जनता पार्टी की ओर से चिड़िया गांधी में हुए गोकशी प्रकरण की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से करवाने और राज्य सरकार द्वारा वेंटिलेटर पर रखी जा रही कानून व्यवस्था के संबंध में कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन राज्यपाल के नाम सौंपा गया। सांसद निहाल चंद, पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई सहित पार्टी पदाधिकारी ज्ञापन देने पहुंचे और मामले की गंभीरता से जांच कर दोषियों को सजा देने की मांग की गई। इसके अलावा पार्टी कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमे भी वापस लेने की मांग की गई।
भारतीय जनता पार्टी का एक शिष्टमंडल हमारे पार्टी के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सब लोग मिले हैं। भादरा के चिड़िया गांधी की घटना को लेके हम लोग कलेक्टर से और एसपी साहब से हम लोग मिले हैं। हमारे सभी जनप्रतिनिधि थे, हमारे सभी समाज सेवक थे और हमारे पार्टी के सभी मुख्य नागरिक थे और हमने कलेक्टर साहब से एसपी साहब से यही बात की है कि ये एक न्यायिक जांच का विषय है, इसको सही तरीके से जांच की जाए, इसमें कहीं भी कोई किसी प्रकार की कोताही नहीं बरते। जिन्होंने कोई भी गलती की है उसको उसका दंड मिलना चाहिए और किसी भी कीमत पे उनको प्रशासन बख्शे नहीं, ये हमने उनसे आग्रह किया है। वो भी हमने प्रशासन से बात की है और हमारी 3 लोगों की एक कमेटी भी हम लोगों ने तय की है। हमारे संजीव बेनीवाल जी हमारे जिलाध्यक्ष जी है और पार्टी के अन्य पदाधिकारी होंगे। 3 लोग 2 दिन बाद में 1 दिन बाद में एसपी साहब से कलेक्टर साहब से बैठ के वो सारी चर्चा करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो पूरा शिष्टमंडल दोबारा प्रशासन से। भादरा के चिड़िया गांधी में 11 तारीख को जो गोकसी की घटना हुई, निंदनीय घटना हुई, और उसके बाद आज पूरा भारतीय जनता पार्टी जिला हनुमानगढ़ संगठन और हमारे जनप्रतिनिधि का एक शिष्टमंडल कलेक्टर और एसपी से मिला है और हमने ये मांग की है और महामहिम राज्यपाल जी के नाम ज्ञापन दिया कि इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से हो, पहली बात। और दूसरा कि इस जो पुलिस अब जो कर रही है वो कतई गलत है, क्योंकि ये एक आम जनता का एक उद्वेलित भावना से, क्योंकि गोकसी की घटना से जनमानस उद्वेलित हुआ जिसे धरना प्रदर्शन हुआ। तो हमने ये निवेदन किया है और मांग भी की है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया है या जिन पर इन्होंने एफआईआर दर्ज की है, इन सब मामलों को वापस ले। हालांकि एक प्रक्रिया है, जो गिरफ्तार हो गए उनके लिए एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन जो बाकी बचे लोग हैं, गिरफ्तारी से बचे लोग हैं, उनके साथ उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो, ये हमने मांग की है और इन्होंने आश्वासन भी दिया। टाउन शहर के प्रवेश स्थल जंक्शन मार्ग स्थित भारत माता चौक का पुनर्निर्माण कार्य प्रगति पर है। चौक पर भारत माता की संगमरमर की मूर्ति लगाई जाएगी, साथ ही करीब 50 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लगाने का भी प्रस्ताव है। भारत माता चौक के नजदीक ही तिराहे पर नगर परिषद की ओर से एक और चौक का निर्माण करवाया जाएगा। नगर परिषद सभापति गणेशराज बंसल ने बताया कि टाउन में भारत माता चौक के पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। नगर परिषद की ओर से निर्माण कार्य के बीच आने वाले विद्युत ट्रांसफार्मर, विद्युत तारे, पुल हटवाए गए हैं। इस जगह तिराया होने की वजह से यातायात व्यवस्था सुचारू नहीं थी। अब उस जगह पर भारत माता चौक के पास ही तिराहे पर एक और चौक का निर्माण करवाया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग व नगर परिषद के अधिशासी अभियंताओं की ओर से नए चौक का डिजाइन तैयार करवाया गया है। अभी ईंटें रखकर चौक बनाया गया है ताकि इस चौक के इस जगह बनने से आने वाली कठिनाइयों का पता लगाया जा सके। सभापति ने बताया कि नगर परिषद की ओर से भारत माता चौक का भव्य निर्माण किया जाएगा। यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल लाइट भी लगाई जाएगी ताकि आवागमन सुगम हो सके और किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो। यातायात प्रभारी से बात कर भारत माता चौक पर ट्रैफिक पुलिस कर्मी की तैनात भी करवाई जाएगी। भारत माता चौक हनुमानगढ़ टाउन का नवनिर्माण चल रहा है। नगर परिषद हनुमानगढ़ के द्वारा भारत माता चौक में आने वाले ट्रांसफार्मर व विद्युत की लाइनें व पोल हटवाए गए हैं ताकि भारत माता चौक का सौंदर्यकरण बरकरार रह सके। अभी वर्तमान में वहाँ पर तिराहा होने की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू नहीं थी। अब उस जगह पर चौक का निर्माण किया जा रहा है। अभी वर्तमान में पीडब्ल्यूडी विभाग से वह हमारे अधिशासी अभियंताओं ने चौक का डिज़ाइन तैयार किया है। उस कच्चा अभी ईंटें रख के चौक बनाया गया है ताकि आने वाली कठिनाइयों का पता लग सके। नगर परिषद इस भारत माता चौक को भव्य निर्माण करेगी एवं यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल लाइट भी लगाई जाएगी ताकि आवागमन सुगम हो सके या किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं घटे। यहाँ पर श्री अनिल चंदा जी ट्रैफिक प्रभारी से भी वार्ता करके यहाँ पर ट्रैफिक का सिपाही भी लगाया जाएगा ताकि किसी प्रकार की ट्रैफिक में परेशानी नहीं हो।
सभापति बंसल ने बताया कि भारत माता की मूर्ति का निर्माण करवाया जा रहा है। चौक पर संगमरमर की मूर्ति लगाई जाएगी। करीब 50 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज भी लगाने का प्रस्ताव है। इस पूरे कार्य पर करीब 35 से 40 लाख रुपए की लागत अनुमानित है। भारत माता चौक के पुनर्निर्माण से शहर का सौंदर्यीकरण बढ़ेगा। शहर को शीघ्र ही मिनी चंडीगढ़ का रूप देने की परिकल्पना पूरी होगी। भारत माता जी की मूर्ति बनने दी हुई है, संगमरमर की मूर्ति बनेगी और यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज का भी लगाए जाने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय ध्वज भी भारत माता चौक पर 50-60 फीट ऊंचा लगाया जाएगा। चक 29 MOD-B में स्वीकृत व मौके पर चालू बारी लागू रखने की मांग को लेकर चक 29 MOD के किसानों ने शनिवार को सिंचाई विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। और हमारे चक 29 MOD के सिंचाई पानी का मामला है। तो जो हमारी भराई खिंचाई होती है 6 साल से होती है, उसको बदलवा दिया था। तो उसको यथास्थिति जो पिछली बारी हमारे लगी है पानी की, वो उसको यथास्थिति रखने के लिए हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपने आए हैं। सिंचाई डिपार्टमेंट ने, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने हमारा मतलब कोई पूरा कार्य हुआ नहीं था वहाँ पे, तो यहाँ पे कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन सौंपा है। तो हमारी यही मांग है कि जो हमारी पिछली पानी की बारी लगी थी उसको यथास्थिति रखा जाए, यही हमारी मांग है जी। राज्य सरकार के निर्देश पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से FSSAI नई दिल्ली के सहयोग से शनिवार को टाउन स्थित भटनेर पैलेस में खाद्य व्यापारियों के लिए शिविर आयोजित किया गया। शिविर में खाद्य व्यापारियों को फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के नियम, उपनियम की जानकारी देने के साथ पुराने लाइसेंस का नवीनीकरण और नए लाइसेंस बनने का कार्य किया गया। इसके अलावा शिविर में खाद्य अनुज्ञा पत्र और रजिस्ट्रेशन पत्र मौके पर ही बनाकर जारी किए गए। जी, आज हनुमानगढ़ टाउन भटनेर पैलेस धर्मशाला में सभी जो व्यापारी बंधु हैं उनके लिए लाइसेंस के लिए कैंप आयोजित किया गया मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से। हमारे FSO साहब जीत सिंह जी और हमारी मेडिकल की टीम यहाँ पर सुबह से है और सभी काफ़ी अच्छी संख्या में व्यापारी बंधु आए हुए हैं और जो रिन्यूअल कराना चाहते हैं वो उनके लिए रिन्यूअल के सर्टिफिकेट भी जारी किए जाएंगे और नए सर्टिफिकेट भी जारी किए जाएंगे। और उसके तहत हमने अभी एक्ट की जानकारी भी दी है सभी व्यापारी बंधुओं को कि नए एक्ट में क्या बदलाव आए हैं और किस तरीके से इनको आगे काम करना है। और इनसे जो भी सहयोग हमें चाहिए या मिल के जो काम करना है, मिलावट के बारे में बात की गई। हालांकि हनुमानगढ़ में ऐसा ट्रेंड नहीं है कि कोई गलत नीयत से गलत तरीके से काम करे, लेकिन फिर भी अपने कागज़ पूरे रखते हुए और अच्छा काम करें। और हनुमानगढ़ में वैसे भी अच्छा वातावरण है, सभी व्यापारी और सभी जो भी साथ में सब मिल के काम करते हैं और अच्छा सर्विस और अच्छा खाना देने का प्रयास पूरे हनुमानगढ़ का ही रहता है। कैंट एसोसिएशन संस्था के भटनेर पैलेस में एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें CHO नवनीत जी शर्मा व अजीत सिंह जी जो इंस्पेक्टर हैं और उनके पूरी टीम ने वहाँ भाग लिया। तो फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन की ओर से उनके सभी व्यापारी यहाँ उपस्थित हुए और उनके विचार सुने। तो इसमें जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट्स 2006 है उसके बारे में बताया गया कि व्यापारियों को उस एक्ट का जो सेंटर का एक्ट है और स्टेट गवर्नमेंट ने आदेश दिए हैं उनकी पालना करते हुए हमारे बीच यहाँ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ की टीम पहुंची है। व्यापारी है ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅੱਜ ਵੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਇੱਥੇ 5-7 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵੇਚੋ, ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾ करो।
एसएफआई की तहसील कमेटी का कार्यकर्ता सम्मेलन शनिवार को टाउन स्थित अड़ुवंश धर्मशाला में संपन्न हुआ। इसमें एकजुटता के साथ आने वाले छात्र संघ चुनावों में एसएफआई को वोट देने का आह्वान किया गया। सरकारों की शिक्षा विरोधी नीतियों का विरोध कर शहीद भगत सिंह के विचारों को मजबूत करने का आह्वान वक्ताओं ने किया। विद्यार्थियों के लिए कर रहा है, चाहे बात कॉलेज की हो चाहे राज्य स्तर की हो। बीएड का जो मामला था हनुमानगढ़ के अंदर हमारे एसएफआई के लीडर साथी महेंद्र कुमार शर्मा जी ने पूरे राजस्थान के अंदर उस बीएड के मामले का नेतृत्व किया। आज एसएफआई तहसील कमेटी हनुमानगढ़ का कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है। अभी छात्र संघ चुनाव की घोषणा भी हुई है। हम चुनाव एजेंडों के आधार पर लड़ेंगे। जिस तरीके से शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है, शिक्षा को बेचा जा रहा है, स्कूल कॉलेजों में जो अध्यापक नहीं है पढ़ाने के लिए, व्याख्याता नहीं है, छात्रावास नहीं है, बहुत सारे इन मुद्दों को लेकर के, खेल, लाइब्रेरी, कैंटीन मुद्दों को लेकर के हम एजेंडे के आधार पर यूथ को चुनाव के जरिए, स्टूडेंट को चुनाव के जरिए एकजुट होकर करके सरकारों की शिक्षा विरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर के संघर्ष करने का आज ऐलान किया है। हम लगातार विद्यार्थी की आवाज़ को मजबूती के लिए एकजुटता के साथ आवाज़ को मजबूत करने में लगे हैं। हम तमाम हनुमानगढ़ वासियों से, अभिभावकों से और तमाम छात्र और छात्राओं से कहना चाहिए, राजस्थान नहीं पूरे हनुमानगढ़ के जहाँ जहाँ कॉलेज हैं वहाँ एसएफआई की आप सरकार बनाने का काम करें। हम आपसे ये कहते हैं कि अगर हमारे एक एक वोट जाएगा आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके काम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको लूटा नहीं जाएगा। प्राइवेट कॉलेज हो चाहे सरकारी कॉलेज हो, आपके हक के लिए हम लड़ते रहेंगे। आज सम्मेलन किया है, एकजुट होकर के मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। सीटू के प्रदेशाध्यक्ष रामेंद्र शुक्ला 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार को हनुमानगढ़ पहुंचे। इस दौरान आयोजित सीटू जिला कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए शुक्ला ने बताया कि स्वतंत्रता की 75 वर्ष में हमारे धर्मनिरपेक्ष, जनतांत्रिक, संवैधानिक गणराज्य भारत के संविधान जनतंत्र और जनतांत्रिक अधिकारों तथा नागरिक स्वतंत्रताओं की हिफाजत करने और आजादी के दौरान किसानों मजदूरों की भूमिका के बारे में आम जनता को अवगत करवाने के लिए अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के साथ 1 से 15 अगस्त तक सामूहिक पखवाड़ा मनाया जाएगा।
पूरे देश में सीटू, किसान सभा और अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन, इन तीनों संगठनों के द्वारा 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक एक जन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें खेत मजदूरों, किसानों और मजदूरों की जो प्रमुख मांगें हैं, उन मांगों को लेकर जन जागरण अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में 1 अगस्त को पूरे देश भर में खेत मजदूरों का 1 दिवसीय आंदोलन का कार्यक्रम है। तो हनुमानगढ़ में भी जो खेत मजदूर यूनियन फैसला लेगी, उसमें सीटू संगठन के सभी साथी बढ़ चढ़ कर उसमें समर्थन करेंगे और पूरा सहयोग करेंगे। 8 अगस्त को, क्योंकि आपको याद है 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन का दिन है, इस बार 9 तारीख को मुहर्रम होने के कारण 8 अगस्त को पूरे देश में सभी जिला स्तरों पर इन तीनों संगठनों के द्वारा बहुत बड़े व्यापक प्रदर्शन जिला कलेक्टर कार्यालय पर किए जाएंगे। 14 तारीख को पूरी रात्रि भर का जागरण करेंगे। उसमें ये आज़ादी का जो 75वां साल वर्षगांठ जो मनाई जा रही है देश में, इसमें अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी आंदोलन में मज़दूरों, किसानों, छोटे दुकानदारों, विद्यार्थियों, नौजवानों, महिलाओं, इनकी क्या भूमिका रही है, उसको हाईलाइट किया जाएगा। और जो अभी केंद्र सरकार में काबिज हैं, आरएसएस और उनकी भाजपा सरकार के जो लोग हैं, उनकी आज़ादी के आंदोलन में कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने या तो अंग्रेज़ों की मुखबरी का काम किया या आज़ादी के आंदोलन के खिलाफ लड़ने वालों के विरुद्ध काम किया, तो उनका पर्दाफाश किया जाएगा। और 15 तारीख को सुबह वही जागरण स्थल पर हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो हम फहराएंगे और वो उस कार्यक्रम की हम समाप्ति करेंगे। इसी क्रम में आने वाली 5 सितंबर को दिल्ली में एक 5000 लोगों की एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में आयोजित करेंगे। और 23 तारीख को 23वें साल में वर्ष 1923 में जब बजट पेश किया जाएगा, उस दिन हमारे देश की संसद को घेरने का कार्यक्रम ये तीनों संगठन करेंगे। इन कार्यक्रमों की तैयारी के सिलसिले में आज हनुमानगढ़ में मीटिंग थी। जंक्शन के सचखंड कॉन्वेंट स्कूल में शनिवार को तीज का पर्व पारंपरिक तरीके से मनाया गया। तीज के त्योहार पर बच्चे पारंपरिक परिधान पहनकर आए। इस दौरान आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों ने भंगड़ा गिद्दा की प्रस्तुति दी। ढोल व तालियों की गूंज के साथ बोलियां डालकर विद्यार्थियों ने खूब लुत्फ उठाया।
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤੀਜ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਗਿੱਧਾ ਪਾਇਆ, ਡਾਂਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਵੀ ਲਾਈ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ। आज तीज का त्यौहार है। सचखंड कॉन्वेंट स्कूल में हमारे प्रोग्राम किया है और बड़ी धूमधाम से किया है। हमने गिद्दे में भी परफॉर्मेंस की है और हमने सॉन्ग भी लिया है। ਅੱਜ ਸਾਉਣ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪੇਕੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਝੂਟੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਬੜੀ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਝੁੱਲੇ ਵੀ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗਿੱਧਾ भी पाया ਸੀ। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ संगम में चल रहे बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पर आधारित शिक्षकों के 11 आवासीय प्रशिक्षण शिविर का समापन शनिवार को हुआ। समापन कार्यक्रम के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र गौतम, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सीमा भल्ला और अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रोहिताश कड़वासरा आरबी लोकेश ने भाग लिया। और आप उसको टोकते ही नहीं, या हम खुद ही खुला छोड़ रहे हैं और हम बात से निकल कर जा रहे हैं। आप में से ऐसे कितने शिक्षक हैं जो कक्षा कक्ष से जब छुट्टी के समय बाहर निकलते हैं तब वो स्विच खुद बंद करते हैं या बच्चों को इंस्ट्रक्ट भी कर देते हैं कि बंद करना, बिल्कुल करना चाहिए। ऐसे कितने शिक्षक हैं जो रोज प्रेयर बच्चों के साथ गाते हैं, रोज राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाते हैं। कई बार स्थिति ये होती है कि यहाँ हमें जब कहा जाए कि राष्ट्रगान गाइए या प्रार्थना गाइए तो हम हिचकते हैं कि हमें मंच पर प्रस्तुति न दें। आती है, मैं यही तो कह रही हूँ कि जो प्राइमरी शिक्षक है वो इतना महत्वपूर्ण है कि आपके ऊपर की सफलता है। हनुमानगढ़ के जो FLN प्रशिक्षण थे, आज उनका समापन का दिन है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 4 चरणों में और 8 बैच में ब्लॉक हनुमानगढ़ के लगभग 400 के आसपास टीचर्स ने प्रशिक्षण लिया है और ऐसी उम्मीद और ये खुशी है आज समापन के अवसर पर कि जब ये टीचर्स स्कूलों में जाएंगे तो जो प्रशिक्षण इन्होंने लिया है उसका फ़ायदा बच्चों को दे पाएंगे और अधिकाधिक जो है अधिगम स्तर जो बच्चों का कमज़ोर है उसको सिखाने में, बढ़ाने में मदद कर पाएंगे। राजस्थान म्यूजिकल ग्रुप की ओर से प्रसिद्ध गायकार मोहम्मद रफी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। टाक निवास पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में दीपों के जरिए और उनकी गायकी को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। तेरे पास आया न बनकर तुझसा तेरे पास आया मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया वो परवाज़ है तू सुरोगी सुरीली वो परवाज़ है तू बहुत खूबसूरत की आवाज़ तेरी जमाने को जिसने दीवाना बनाया मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया पत्थर के सनम तुझे हमने मुहब्बत का उतार जाना पत्थर के सनम तुझे
मोहम्मद रफ़ी साहब जैसा कि किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आज 31 जुलाई 1980 को ये सिंगर इस दुनिया को अलविदा कह के गए थे। गायकी के दोस्तों बहुत बड़े स्तंभ हैं मोहम्मद रफ़ी साहब। जब तक सूरज चांद रहेगा रफ़ी साहब आपका नाम रहेगा। आपके गीत किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है और आई एम रियली डेडिकेटेड टू माई एवरी सॉन्ग ऑफ मोहम्मद रफ़ी साहब। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।